बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के माहौल एकदम टाइट हो चुका है और अभी बज रहे हैं 7:20 और इस समय काफी ज्यादा माहौल टाइट है। जितने भी वहां पर जवान हैं वो तैनात हैं और सभी लोग एक एक करके अब बूथ पर जा रहे हैं। आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि अभी बांकीपुर उपचुनाव है और कांटे की टक्कर है। प्रशांत किशोर वर्सेस नीरज कुमार सिन्हा और रेखा गुप्ता, तीनों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। इसको लेकर के लोगों के मन में भी कई सारे सवाल हैं कि आखिर किसको वोट दे, किसको वोट नहीं दे, क्योंकि सभी नेता अभी ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा एक्टिव थे। चलिए इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। भाजपा के 30 साल पुराने गढ़ में आखिर किसका होगा राज, ये बड़ा सवाल है और कांटे की टक्कर है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के अभी सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई थी। खूब जोरदार प्रदर्शन भी हुआ, आरजेडी का भी शक्ति प्रदर्शन आपने देखा कि कितने सारे लोग उनके रोड शो में शामिल हुए थे। और उसके बाद नीरज कुमार सिन्हा के लिए भी जो रोड शो हुआ था उसमें यहाँ तक कि सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। तो उनके लिए पूरी की पूरी बीजेपी एक हो चुकी है और लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, खूब प्रदर्शन हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपना गढ़ खोना नहीं चाहती है, अपने किले पर किसी और को फतेह नहीं करने देना चाहती है। दूसरी तरफ आरजेडी है जो कि पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी का किला अब आरजेडी का किला बन जाए। और उसके बाद प्रशांत किशोर जो कि चाहते हैं कि अब नई शुरुआत हो और इसके लिए वो खुद ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार लोगों से मिल रहे थे, जुड़ रहे थे और अपनी बात कह रहे थे कि देखिए अब बांकीपुर में आप एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए, फ्यूचर को सपोर्ट कीजिए और इसके लिए लगातार वोट मांगते हुए भी नजर आए। लेकिन आज का माहौल कैसा होने वाला है, कितने बूथ हैं और उसको लेकर के तमाम जानकारी क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि मतदान जो है सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच माना जा रहा है। करीब 3.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अगले विधायक का चुनाव करेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार मतदान के लिए कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ की 14 कंपनियां तैनात की गई है। इसके अलावा 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 18 स्टैटिक सर्विलेंस टीम और 6 वीडियो सर्विलेंस टीम और 3 वीडियो व्यूइंग टीम और इसके अलावा 42 सेक्टर पदाधिकारी पूरे क्षेत्र में निगरानी रख रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 1995 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले 3 दशकों में यह सीट भाजपा की सबसे सुरक्षित शहरी सीटों में गिनी जाती रही है। यही कारण है कि इस बार भी भाजपा के लिए यह उपचुनाव केवल जीत का सवाल नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक साख बचाने की लड़ाई बन गया है। यदि पार्टी इस सीट पर बढ़त कायम रखती है तो यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए भी बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने घर में अपनी पकड़ साबित करनी है। भले ही नितिन नवीन ने ये किला छोड़ दिया है, लेकिन हाँ वो चाहते हैं कि ये बीजेपी का ही गढ़ रहे और जो भी इस सीट पर से खड़ा है उसको जीत मिले। जैसे कि अभी जो है नीरज कुमार सिन्हा इस सीट से खड़े हैं और इनको लेकर के लगातार नितिन नवीन भी एक्टिव है। कितनी बार नितिन नवीन जो है बिहार आए, पटना आए, बांकीपुर गए, लोगों से उन्होंने जनसंवाद किया। नितिन नवीन के घर पर भी लगातार लोगों का जमावड़ा देखा गया, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक भी लगातार जनसभा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं और उन तस्वीरों से आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी किसी कीमत पर हारना नहीं चाहती है, किसी कीमत पर ये गढ़ खोना नहीं चाहती है। भले नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, छोड़ चुके हैं ये सीट, लेकिन फिर भी नितिन नवीन अपने इस विरासत को खोना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से वो लगातार एक्टिव भी थे। और दूसरी तरफ आरजेडी है और प्रशांत किशोर है जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी का गढ़ अब उनका हो जाए। तो देखिए क्या होता है, आज की वोटिंग पे सब कुछ डिपेंड करता है। आखिर कौन किसको वोट करता है ये देखने वाली बात है और 3 अगस्त को रिजल्ट बताएगा कि आखिर बांकीपुर का राजा कौन होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।